नमस्कार दोस्तों, 10 सूत्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अतुल द्विवेदी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस मामले की जिस मामले ने प्रदेश के 7.5 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की नींद उड़ा करके रखी हुई है। मामला आप जानते हैं, प्रमोशन में आरक्षण का मामला है। एक तरफ सरकारी विभागों में कर्मचारियों को भले ही प्रमोशन मिलना शुरू हो गए हों, उनकी प्रमोशन की लिस्ट सामने आने लगी हो, लेकिन इसी बीच एक खबर हाईकोर्ट से सामने आ रही है और खबर यह है कि हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण का जो मामला है वो मामला अब डिवीज़न बेंच को लिस्ट हो गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और जो कंप्यूटर जनरेटेड जो स्लिप दिखाई दे रही है, जो केस की जो तारीख दिखाई दे रही है वो 7 जुलाई दिखाई दे रही है। 7 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी और ये कंप्यूटर जनरेटेड तारीख है और आधिकारिक कॉज लिस्ट में मामला शामिल होने से सुनवाई अब लगभग तय है कि प्रमोशन में आरक्षण का मामला अब हाईकोर्ट में सुना जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर ये मामला 7 जुलाई को कंप्यूटर जनरेटेड जो तारीख थी वो दिखाई दे रही थी, लेकिन उस वक्त तक ये मामला किसी भी बेंच में, किसी भी जज के सामने, किसी भी डिवीजन बेंच में या सिंगल बेंच में लिस्ट नहीं हुआ था। इसीलिए अभी तक सिर्फ कयास लग रहे थे कि मामले की सुनवाई होगी, लेकिन अब ये कयास पूरी तरह से मिट चुके हैं। अब मामले की सुनवाई तय है। अब ये जो ताज़ा कॉज लिस्ट में मामला जो आधिकारिक रूप है उसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच में सुना जाएगा और 17वें नंबर पर इस मामले को रखा गया है। यानी कि जो फर्स्ट हाफ है कोर्ट की सुनवाई का, उस हाफ में इस मामले की सुनवाई होना लगभग तय माना जा रहा है 7 जुलाई को। आपको बता दें कि ये वही पुराना मामला है जिसमें 17 फरवरी 2026 को तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे जबलपुर हाईकोर्ट के संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की डिवीजन बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी। बेंच ने इस पूरे मामले को सुना था और अपना आदेश उस वक्त हार्ड एंड रिजर्व रख लिया था, लेकिन फिर वही 90 दिनों की जो समय सीमा थी सुप्रीम कोर्ट की कि कोई भी मामला 90 दिनों से ज़्यादा हार्ड एंड रिजर्व ना रखा जाए, लेकिन तब तक हाईकोर्ट ने इस मामले पर कोई भी आदेश, कोई भी ऑर्डर जारी नहीं किया। इसीलिए ये मामला सिर्फ और सिर्फ बंद फाइल में ही रह गया और तब से ही ये कयास लग रहे थे कि इस मामले की शायद दोबारा सुनवाई हो जाए, क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश थे पुराने, उनका ट्रांसफ़र हो गया है सुप्रीम कोर्ट में और जो दूसरे न्यायाधीश हैं उनका ट्रांसफ़र इंदौर हो गया। इसीलिए इस मामले का जो फाइनल डिसीजन था वो डिसीजन नहीं आ पाया और अब इस मामले की सुनवाई तय हो चुकी है। और इसमें एक बात और कि ये मामला जब से पेंडिंग था तभी से जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, लगभग 2.5 से 3 लाख सरकारी कर्मचारी जो प्रमोशन के इंतजार में बैठे हुए हैं फिलहाल, उनके बीच में काफ़ी ये असमंजस था कि आखिर मामले की सुनवाई होगी नहीं होगी, क्योंकि दूसरी तरफ जो सरकार है, सरकार ने वही पुराना पैंतरा, वही पुरानी चाल चली। सरकार ने लूप होल ढूंढा उस पूरे मामले में और ये निष्कर्ष निकाला कि हमने हाईकोर्ट में कोई भी एफिडेविट, कोई भी लिखित में ये बात नहीं कही है कि हम प्रमोशन नहीं देंगे। इसीलिए सरकार ने उसी बात का फ़ायदा उठाया और सरकार ने अब प्रमोशन देने शुरू कर दिए हैं। कई विभागों ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है और 10 सूत्र आपको इस मामले से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी देता आ रहा है। हमने आपको हर अपडेट बताया है प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े हुए मामले का। और इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत प्रमोशन की तैयारियां सरकार अब बहुत तेज़ कर चुकी है, काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ चुकी है, क्योंकि सरकार वही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार का जो कानूनी पक्ष है वो फिलहाल वही था कि कोई स्पष्ट लिखित स्थगन आदेश हाईकोर्ट की तरफ से नहीं था। इसीलिए सरकार के पास ये मौका था, इसका फ़ायदा उठाया सरकार ने और आदेश जारी कर दिए। अब प्रमोशन में आरक्षण का ये मामला जो कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, इसे कुछ लोग इस तरह से देख रहे हैं कि जब भी प्रमोशन होंगे, प्रमोशन से जो सीट खाली होगी उन सीटों पर सरकार भर्ती करेगी, इसलिए जॉब और कर्मचारियों के भविष्य दोनों से जोड़ करके इस मामले को देखा जा रहा है। और लगभग अब उम्मीद ये भी है कि अगर ये 2.5 लाख प्रमोशन होते हैं तो 2.5 लाख वैकेंसी भी आएंगी मध्य प्रदेश में और ये 2.5 लाख पद भी जल्द से जल्द भरे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अब सबकी नज़रें जो हैं वो 7 जुलाई पर टिकी हुई हैं और 7 जुलाई को देखते हैं मामले की सुनवाई होती है या नहीं, और जब सुनवाई होगी तब सरकार वहाँ पर क्या कहेगी। ये बहुत ही दिलचस्प बात है, ये बहुत ही रोचक मामला होगा जब सरकार अपना पक्ष उस वक्त रखेगी हाईकोर्ट के सामने कि हमने तो कोई लिखित में कुछ कहा नहीं था आपके सामने और ना ही आपने कोई लिखित में स्थगन आदेश दिया था, इसलिए हमने प्रमोशन कर दिए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताएं कि अब एक तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई है और दूसरी तरफ सरकार प्रमोशन दे रही है, तो इस मामले को आप कहां जाता हुआ देखते हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। कैमरे के पीछे हैं मेरे दोस्त सईद खान। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।